स्थापना करने आम पिला निमित्त अटंती किंतु को प्रकार शांतिर स्थापना हम आज आम मुरली द्वारा शुणी पार। आज तारीख हूँ 2 सेप्टेम्बर 2025 मुरली। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। ताजे बाबा को चलते आम पिला माने विश्व रे शांतिर स्थापना पाई निमित्त अटंती। आम भितरे कौनसी अशांति रहिबाको हबो। जदि आम निजे अशांत हवा ताले शांतिर स्थापना करि परिबा। ताले पूरा दिन जाक ध्यान दवा का ऊपर मो भितरे अशांति खेलैबार संस्कार तो ना मो द्वारा के अशांत तो होने। बाबा के लिए ता प्रति ध्यान दे। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को फरमान वरदार बच्चे कहते हैं? बाबार तो प्रत्येक पिला माने किंतु को पिला माने बाबार आज्ञाकारी पिला मा प्रत्येक कथा को मानिबा वाला पिला मा से पिला माने किए अटंती? सुप्रभा होने तो बाबा ने कहा, बाबा का जो मुख्य फरमान है, बच्चे अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो। इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते। बाबा उन्हें सपूत फरमान वरदान कहता है। तो आज बाबा के लिए बाबार मुख्य मत हो कि बाबार मुख्य कथा हो। अमृत वेला सकाल उठिके बहुत स्नेह मन पके। आज मन पकई चलना ना खाली बसी थिले ना ठीक रे मन पके यथार्थ रे मन पकई बाबा को। तो बाबा की इस मुख्य फरमान को जो पालन करते, सकाल सकाल उठिके स्नान करके फ्रेश होके बाबा के लिए ठीक समय रे यात्रा रे जो माने रोचंत से पिला मन को बाबा सुपुत्र व आज्ञाकारी कहते। वही जाकर क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। आज बाबा के लिए जो माने सुपुत्र माने से माने भविष्य राजा है पर, और जो माने कुपुत्र माने से माने कौन करेंगे? दीपू भाई झाड़ू लगेबे ना हमको कौन हबार अच्छे? राजा बनिबा ना झाड़ू लगेबे? राजा बनिबा। हाँ। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ। प्रत्येक दिन हमको बाबा बुझाउछन ओम शांतिर अर्थ कोटा। ओम र अर्थ होछि मो आत्मा, मोर निजर धर्म कोटा शांत स्वरूप है। ऐसे सब के जीव आत्मा तो जरूर है। सब आत्माओं का एक बाबा है। प्रत्येक मनुष्य निज को भावुंट आम जीव आत्मा अट, किंतु प्रत्येक जीव को चलेवा वाला हूँ आत्मा। किंतु आत्मा मनकर पिता किए? शिव बाबा अटंत। बाबा केमती कार? से तो शांतिर सागर।
ताले आम शांति खोजा कि ना। तो बाबा के शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। प्रत्येकंकर शरीर पिता निज निजर अट, किंतु आत्मार पिता समस्तंकर जणे आकाट। पिलामानक बुद्धि रे आसीगला हद्र पिता द्वारा हद्र संपत्ति, बेहद्र पिता द्वारा बेहद्र संपत्ति मिलुचे। अब इस समय मनुष्य चाहते विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कहाँ पर ले आना चाहिए? यदि क्या आम बुझेबा विश्व रे शांतिर स्थापना केमते हम, तापाई को चित्र सामना को आनिबा दरकार। को चित्र रे अच्छे जेते सब प्रदर्शनी चित्र अच्छे ता भितरे शांतिर स्थापना पाए को चित्र अच्छे। आसला बुद्धि रे चित्र कोटा। तो बाबा के कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। कलिजुगर अंत सत्यजुगर आरंभ ये मध्य संगम जुगर आने दरकार। ये तो सतयुगी नई दुनिया है, उनमें एक धर्म होता है। सत्यजुग हूँ नुआ दुनिया, से गोटे धर्म थिला। से धर्म कोटा आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा के पवित्रता, सुख और शांति है, उनको कहा जाता हेविन है। स्वर्गर अर्थ होची गोटे धर्म, पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि सबु किछि थिला। तो बाबा के यह तो सब मानेंगे ना। बाबा के स्वर्ग को तो समस्ते मानुचंते ना मानुचंते। नई दुनिया में सुख है, दुख तो हो भी नहीं सकता है। जोटी नुआ सृष्टि नुआ दुनिया से सुखर प्राप्ति, से केवल दुख हो पार। जमती गोटे नुआ घर बनइले सेटा भी सुख आका मिलूँ। जो घरटा पुराणा हो जाऊे दुख आका मिलूँ। सेमती नुआ दुनिया रे सुख थिला, जो पुराणा हो जाऊे दुख मिलला। किसी को भी समझाना वो सहज है ना। बाबा कहले कहा को बुझेवा स्वर्ग नरक ऊपर सहज ना कष्ट? सहजटे। ए समय के कहे स्वर्ग बोले ये भी कहे। तो बाबा की शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होते हैं। वो तो है ही निर्वाण था, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। शांति अशांति दुख सुख ये सबू जगह साकार सृष्टि उपर हो। परम धाम रे शांति अशांतिर प्रश्न आकार। परम धाम घर केमती कर संपूर्ण शांतिर देश अटे। जेहेतु से शरीर नाई तो आवाज भी ना, अशांतिर कौन सी कारण ना करना। तो बाबा कहे बच्चे जब भाषण करते हो तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। काजी बाबा टॉपिक देले को टॉपिक मिलेला विश्व रे शांति केमती स्थापना हम। ये टॉपिक ऊपर समस्त को बुझा। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। आज दुनिया रे शांति पे बहुत जन मत भी दौरान, आ जो मैंने मत दौरान से प्राइज मिलूचे। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की तो बात ही नहीं है। बाबा के लिए शांति पाई जंगल को जीवा दरकार ना। शांति पे दौड़ा दौड़ी करवा किसी आवश्यकता ना। शांति केमती मिलेबो? केमती मिलेबो? बाबा मन पकेले मिले आ कौन मिट करले शांति मिले। तो बाबा कहते सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको,
तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। बाबा के लिए शांति पाई हमको भटकीवा किसी दरकार कर आत्मार स्वधर्म रे स्थित हवा ताद्वारा विकर्म विनाश हब। बाबा को मन पकेवा निजर स्वधर्म रे पूरा स्थिर हो शांति मिलिब ना ना मिल पार। तो बाबा के तुम कौन हो? आमे सब पिला माने किए किए अटन कार संतान अटन शिव बाबार। शिव बाबा केमती कर आमर बाबा केमती कर ज्योतिर्बिंदु बाबार महिमा कोटा। तो बाबा के तुम हो ही एवर शांत बाबा के बच्चे जे सदा सर्वदा शांतिर सागर से सागर आम संतान मान तेल आमर धर्म आमर कर्म शांतिर स्थापना अटे। तो बाबा की वर्षा उनसे ही मिलता है। उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता है। बाबा के लिए शांतिर संपत्ति तो मिलिब किंतु शांति देश रे आत्मा सबु बेले रही परिब। मोक्ष तो कहा को मध्य ना। आज भगवान कहते मते मध्य मोक्ष मिलु कौन पे मोक्ष नहीं बाबा को? बाबा तो जन्म मृत्यु बंधन रे आसुना हेले भी बाबा को जो मत मोक्ष ना। तो बाबा कहते भगवान को भी पाठ में जरूर आना है। भले परकाया प्रवेश कर किंतु अभिनय तो करिया को पड़े ना। कहते कलप 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 के संगम युगे में आता हूँ। प्रत्येक कल्पर संगम जुगरे क्या आसते? बाबा आसते। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हो? आज बाबा के लिए भगवान को जदि मोक्ष प्राप्तिया का होने ताले पिला मन को केमती मिलिब? किंतु आज दुनिया रे कौन भावुचंदे हमको मोक्ष मिली जाओ। तो यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। विचार सागर मंथन रो पॉइंट मिलगला कोटा कोटा विश्व रे शांतिर स्थापना केमते हब? मोक्ष कौन सी आत्मा को भी मिल पारिबनी। बाबा तो तुम बच्चों को ही तो समझाते। तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। बाबा केवल पिला मन को सामना रे बुझौछन किंतु अधिक बुझेबार अभ्यास आम पिला मन को भीतर अच्छे। कौन पाए? आम अन्य मान को सहित मिशुचंते ना। बाबा तो केवल आम सहित का मिशुचंते। तो बाबा के शिव बाबा समझाता है तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। बाबा जिते पढ़ौचंते बुझौचंते बुझुचंते को माने ब्राह्मण पिला माने बुझुचंते। आमे बुझौचंते का को? शूद्र मान को बुझौचंते ब्राह्मण बनाउचंते ना ना। तो बाबा के विचार सागर मंथन किसको करना है? बाबा करेंगे ना हमें करेंगे? तो बाबा के तुमको करना है। क्यों करना है? सर्विस पर तुम बच्चे ही हो। केमती का को बुझेबा तापर विचार सागर मंथन आमे क्या करू किंतु सेवार जोटा फील्ड से बाबा जाऊना किए अच्छे आम पिला माने का जाऊँच। तो बाबा की तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हो। पिला मन को बहुत बुझे को पड़े। दिन राति बाबार सेवा रे पूरा स्थित। तो बाबा के म्यूजियम में सारा दिन तो आते ही रहेंगे ना। गोटी जदि म्यूजियम खोला है दिन सारा आत्मा माने आसछन और जो म्यूजियम सेवा रे थिबो से तो दिन राति बुझेबारे पूरा व्यस्त। तो बाबा की रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। गोटे राति 11टा पर्यंत मध्य म्यूजियम सेवा लगुच।
कोटी 4टारू मध्य सेवा आरंभ हो जाउछे। तो बाबा के यहाँ तो घर है ना, कोठी बाबार घर मधुवन अटे। तो बाबा के जब चाहे तब बैठ सकते हो, जेतले चाहिबा बाबा को मन पकाइबा बसी परिबा। सेंटर में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। बाबा के लिए जति सेवा स्थान अच्छे से समय निर्धारित है, एति समय आसबे एति समय जीवे। कौन पे बाहर सब आस मधुबन रे तो भितर एका रहे, जिते चाहिए बाबार याद रे बसी पारे। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और झुटका खाए। बाबा कहले मधुबन घरे राति मध्य उठिकी पढ़ी पारे, किंतु बाबा कहले एमिति मध्य ना, राति उठी जिवे आ पाठ पढ़ा समय रे निद करेंगे ढोलेबे। तो बाबा के इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। से मधुबन रे मध्य टाइम फिक्स है केतेबेले सकाळुआ का मुरली चलेगा। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो जाए फिर भी टाइम पर नहीं आते तो बाबा उनको क्या कहेगा। आज बाबा कहले सकाळु सकाळु स्नान करके ठीक समय रे जदि पहुँचु नाते से पिला मन को बाबा कौन कहबे, वो टाइटल आज बाबा देबे। तो बाबा के उनको फरमान वरदान नहीं कह सकते। आज बाबा के लिए से पिला माने आज्ञाकारी पिला ही नुहंते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे तो होते ही है, बेहद के बाबा को भी होते हैं। जमती लौकिक पिता पाखरे सुपुत्र कुपुत्र रोचंते, सेमती शिव बाबा पाखरे भी कुप्रकार पिला माने बसचंते। सुपुत्र भी अच्छे तो कुपुत्र भी अच्छे, तो आम को प्रकार पिला माने बाबार अलग भाई सुपुत्र मानना ना। तो बाबा के सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। जो माने सुपुत्र पिला माने से माने राजा है, और जो माने कुपुत्र से माने झाड़ू लगे। ताले पसंद अच्छे काम जयंती माता जी ना नहीं मत राजा हबार अच्छे ना। तो बाबा के मालूम तो सब पड़ जाता है ना, किए केतिकी पाठ पढ़े किए केतिकी धारण करछे देखले तो जना पड़ जाऊे ना। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है। आउटे टॉपिक को बाबा आसिले कोचे श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण का जन्म जब होता तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है और विश्व में शांति है। स्वर्ग में वो तो थोड़े ही मनुष्य हों। श्री कृष्ण जन्म केतले होचे जेता स्वर्ग दुनिया रोचे। स्वर्ग रे तो शांति रोचे जोटे गोटे एका धर्म। स्वर्ग में वो तो थोड़े मनुष्य होंगे, वो तो है ही नई दुनिया, वहाँ अशांति हो ही नहीं सकती है। जोड़ी गोटे धर्म गोटे भाषा गोटे कुल से अशांति तो हो पारिबन। तो बाबा की शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाबा स्थापन करता है। से गोटे धर्मर स्थापना करता किए अटंते बाबा अटंते। बाद में जब और धर्म आते तो अशांति होती है। तो अशांति केतले आसिला जो अन्य धर्म वाला आसीगले, वहाँ है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है ना। चंद्रमा जिते पूरा 16 कला संपूर्ण पूर्णिमा दिन देखा जाउछे केते सुंदर देखा जाउछे ना, टिके भी ता भितर त्रुटि ना। तो बाबा कहे उनको फुल मून कहा जाता है। तो सत्ययुग आत्मा केमतिकार थिला, पूरा संपूर्ण थिला, 16 कला संपूर्ण थिला। तो बाबा के त्रेता में 3/4 तो कहेंगे खंडित तो हो गया। जिते आत्मा तृतीय युग को आसिला 2 कला कम हो गला,
सेठी कौन कहबा 4 भागरू 3 भाग का सुख कह 25% तो कम हो गला ना। तो बाबा की 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति तो कहाँ पर है? संपूर्ण शांति कोठी अच्छे? परम धाम रे अच्छे। साकार सृष्टि रे कोठी अच्छे? तो बाबा के सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटखिट होगी। सत्ययुग रे संपूर्ण सुख और शांति, किंतु 25% जो पुराना हो जाऊे तृतीय युग को आत्मा आसीगला किछि ना किछि तो कला कम आका हो जाऊे। तो बाबा के 2 कला कम होने से शोभा भी कम हो गई। आत्मार 2 कला कमीगला, सुंदरता रे भी तफात आसीगला। तो बाबा के स्वर्ग में बिल्कुल शांति है और नरक में तो बिल्कुल अशांति है। और इस समय जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते, इनसे आगे यह आवाज़ नहीं था कि विश्व में शांति हो। बाबा के आगुरी एमती आवाज आका नथिला कि विश्व रे शांति हम, किंतु एबे तो प्रत्येक मनुष्य चाहूँ कौन चाहूँ केमती शांतिर प्रतिष्ठा हम। अभी आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। वर्तमान विश्व रे शांतिर स्थापना होचे, सेतिपे प्रत्येक मनुष्यर चाहना भी शांति पाए रोचे। आत्मा चाहती विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते विश्व में शांति हो। आज बाबा कहले मनुष्य चाहूँ शांति रहा कौन पे चाहूँ? जो देह अभिमान रे आसिले अशांत हो गला ताको तो शांति दरकार रखा। 84 जन्म अब पूरे हुए, यह बाबा ही आकर समझाते, तो बाबा को ही याद करते हो। वो कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही तो हेविनाली गॉडफादर है ना। कुछ भगवान कौनसी ना कौनसी रूप रे आसवे धर्मर स्थापना करिया पाए, स्वर्गर स्थापना करिया पाए। तो बाबा कहले से परमात्मा का ना कोटा स्वर्गर स्थापन करता। यह किसी को भी पता तो नहीं है हेविन कैसे रचता है, स्वर्गर निर्माण करता कौन, किंतु केतेबेले भगवान आसुचंते, केतेबेले स्वर्ग तैयारी करछंते बाबा कहले कहा को भी जड़ा ना। श्रीकृष्ण तो रचना सके, श्रीकृष्ण तो स्वर्गर प्रथम राजकुमार, से तो स्थापना करि परिवे ना। उनको कहा जाता वो देवता है, मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। तो बाबा कहले मनुष्य आत्मा माने देवी देवता मन को नमस्कार करछन। कोथि पे कौन पे नमस्कार करछन? से माने पवित्र अटंती, दैवी गुण युक्त अटंती। आ निज को मनुष कौन कौच? मुनीच अटे, पापी अटे, खल विकारी अटे। तो बाबा कहते कि उनमें दैवी गुण है इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। दुनिया रे भी लौकिक दुनिया रे जा भितर भल गुण अच्छे ताको भी कौन कहते? ये तो देवता समान अटे। शांत रोचे, स्थिर रोचे, का से तो लड़ाई झगड़ा करने धैर्यता अच्छे, तो से देवता समान अटे। तो बाबा के लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। जो मन लड़ाई झगड़ा कर निंदा कर अपमान कर को कौन कह असुर बलिया का कह। तो बाबा के बच्चे जानते हम तो बेहद बाबा के सामने बैठे हैं। ताले पिला माने कोठे बसते बेहद बाबा सामना रे बसते। तो बच्चों की चलन कैसी होनी चाहिए? ऊँचा ऊँचा बाबा सामना रे जदि बसते आमर चाली चलन आमर व्यवहार वो प्रकार हवा दरकार। बाबा के अच्छा तो होना ही चाहिए। अज्ञान काल में भी
बाप का देखा हुआ है। 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते, एकदम खीर खंड होकर चलते हैं। ब्रह्मा बाबर अनुभव बाबा शुणाउछन। अज्ञान काल रे बाबा देखिछन्ते गोटे परिवार 6-7 कुटुंब थे, सेमाने भी पूरा मिसिकी खीर खंड होके चलुछन। आजिकल एमती के परिवार अच्छे 7टा परिवार मिसिकी रहिबे, बाबा कुछ ना आगे सब थिला ना। तो बाबा की कहा तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। आज दुनिया भितर कि जदि 2 जन भी परिवार भितर रोचन से भितर भी लड़ाई झगड़ा चल। तो बाबा की तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत खीर खंड होकर रहना चाहिए। आमे पिला माने होचन ईश्वरीय संतान अटन, तले आमे केमती चलिबा समस्तंक सहित केमती चलिबा, बहुत मीठा खीर खंड होके चलिबा। सत्युग में खीर खंड होते या खीर खंड होना तुम सीखते हो, तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। सत्य जुग रे आत्मा पूरा खीर खंड होके चलुला, समस्त से तो मीठा व्यवहार चलुला, किंतु मीठा बनिबा से कोठु शिखिला? संगम जुगरे शिखुची बाबा दा। समस्तंक सहित स्नेह प्यारे चलिबा। बाबा कहते अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया। बाबा बोले निजे निजे को चेकिंग कर, जांच कर, मो द्वारा कौन से पाप कर्म तो होन। पाप कर्म केतळे होचे? केतळे होचे? तो बाबा की किसी को दुख तो नहीं दिया, विकार युक्त कर्म तो करेनी, काको दुख तो देनी। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं। बाबा कहले निजे निजे को चेक करिबा पिला माने करछन्ते ना ना। आज बाबा कहले निजे को चेकिंग आका करूँ, मो द्वारा कौन से पाप कर्म तो होनी, मु काको दुख तो दौनी। बाबा कहले निजे निजे चेकिंग करो। ये तो बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। केते बड़ा टाइटल बाबा दौचन। आमे सारा विश्व रे शांति स्थापना का निमित्त अटंते। अगर घर में ही अशांत करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करोगे? बाबा कहले निज घरे यदि अशांति करिया वाला थिबे ताले शांति केमिति हे परिबा? लौकिक बाप का बच्चा तंग करता तो बाप क्या कहेगा? लौकिक बाबार पिला माने जदि बापा को विरक्त करे, तंग करे, तो लौकिक बापा से पिला मन को कौन कहते? कौन कहते? तो बाबा की मुआ भला ये पिलाटा नथिले भल थांता ना कहते एमते। माँ बापा भी लौकिक रे कहते, ये तो बेहद्र बाबा अटंते। बाबा सेमती कहे ना, ये पिलाटा नथिले भल थांता, एते अशांति फैलाउछे। तो बाबा के कोई आदत पड़ जाती तो पक्की हो जाती है। यह समझ नहीं रहती, हम तो बेहद बाबा के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। और शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो क्या करो? हमें बाबार संतान हो गले एबे भी जदि अशांत होचंदे ताले कौन करिबा? कौन करिबा? तो बाबा कहे शिव बाबा के पास आओ, वो तो हीरा है ना। मन अशांत हो गला, चित्त अशांत हो गला, बाबा कहे मो पाखक आस, बाबा कमरा रे बसी जा, बाबा को सब शुणा, ताले बाबा राय देवे ना ना केमती मन शांत हम, मन को टचिंग भी हम ना। तो बाबा कहे वो झट तुमको युक्ति बताएंगे, इससे शांति हो सकती है। शांति का प्रबंध देगा, शांतिर प्रबंध मध्य बाबा देवे। तो बाबा के ऐसे बहुत है चलन, देवी घराने जैसे नहीं है। बाबा कहले मोर पिला मान के भीतर एमती बहुत पिला माने अछन जो मनकर चाली चलन दैवी कूलर का देखा जाओ। तो बाबा की तुम अब तैयार होते हो
गुलगुल दुनिया में जाने के लिए आमे पिला माने पूरा प्रस्तुत होचन कोठी जीवा पाए स्वर्ग दुनिया को जीवा पाए। यह तो है ही गंदी दुनिया, वेश्यालय है, इनसे तो नफरत आती है ना। बाबा के लिए दुनिया प्रति घृणा आश्चर्य दुनिया को प्रकार अटे बिकारी पतित तो वेश्यालय। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में होगी, संगम पर तो हो ही नहीं सकती है। बाबा के लिए विश्वर शांति नुआ दुनिया रे का है पर संगम जुग रे है परिवो कि है परिवो कौन पे हबनी। तो बाबा के यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हो, एबे शांत हबार परिश्रम करछन, पुरुषार्थ करछन, किंतु शांति एबे आसे। शांति कोठी आसीबो सत्य जुग जेतले आसी जीवो। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। यदि निज को पवित्र बनने पे शांत बनने पे पूरा पुरुषार्थ करना ताले सेठी आत्मा को दंड भी खाया को पड़ेगा। मेरे साथ तो धर्मराज है ना। बाबा के लिए मु सीना दंड देवी ने मो से तो किए अच्छे धर्मराज अच्छे। जब हिसाब किताब चुक्त होने का समय आएगा तो खूब मार खाओगे। आत्मार जो हिसाब किताब चुक्त हबार समय आसीज तो बाबा के लिए आत्मा तो दंड खाइबा का ना। कर्म का भोग तो जरूर है, बीमार होते वो भी तो कर्म भोग है ना। आत्मा दुखी होचे एटा भी कर्म भोग अटे, शरीर को रोग आसे एटा भी कर्म भोग अटे। तो बाबा बाबा के ऊपर तो कोई है भी नहीं। बाबा ऊपर कौन अथॉरिटी अच्छे कि ये भी तो नहांते। बाबा तो सबुठ सुप्रीम अथॉरिटी। तो बाबा के समझाते बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बाबा के लिए पूरा पवित्र बनी बताले उच्च पद मिल जीव, नले किसी भी फायदा नहीं। और भगवान बाबा जिसको आधा कल्प याद किया उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। भगवान पिता आसुचंते जाको अधा कल्पा में मने पकेले से परमात्मा एवं संपत्ति दौरान। जदि बाबा तो संपत्ति आम नबाने से पिला माने पुओ कामर सब ये कामरा का नुहंते। तो बाबा के परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना जरूर है। ड्रामार नियम कैसे प्रकार है, भगवान आसवे किंतु समस्ते चिन्ह पारे, समस्ते संपत्ति नहीं पारे। तो समझाने की युक्तियाँ बहुत है। विश्व में शांति तो सतयुग में थे जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। तो बाबा के लिए वर्तमान लड़ाई मध्य लगे कौन पे लगुचे अशांति अच्छे। श्री कृष्ण तो फिर आएगा सतयुग में। ताले श्री कृष्ण के तले आसबे ये तो सत्ययुग आसी जीव। कहते ही कलयुग में देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ सकता है। कलिजुगर पतित दुनिया भितर देवी देवता मंत्र छाई मध्य पड़ी पारिबे, तांकर पाद मध्य पड़ी पारिबे। जदि जड़ मूर्ति मध्य छाई पड़ी पारिबनी चैतन्य रे मध्य तो आसी पारिबेनी ना। चैतन्य रे केतले आसीबे केतले आसीबे तो बाबा के सत्य जुग रे आसीबे। तो बाबा के यह बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो, तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाता है। ताले पाठ पढ़ाया वाला किए शिव बाबा अटंते। धारणा करनी है सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं है। बाबा के लिए पूरा धारणा करिया पे समय भी तो लगी जाउछे ना। दुनिया रे भी कहते पूरा जीवन जाका को बुझे हेले भी बुझिलान सेमते बाबा भी कहते। तो बाबा कहते बेहद का बाबा कहता है पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। ज्ञान अलग है भक्ति अलग है। बाबा कुछ ज्ञान अलग आटे भक्ति भी अलग आटे।
आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात है। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है। शास्त्र रे कल्पर आयुष्य केते लिखिदेले लक्ष लक्ष वर्ष। तो बाबा की आधा आधा तो हो भी नहीं सकता है। यदि गोटे गोटे जुग होचे लक्ष लक्ष वर्ष, अधा अधा केमती हो पार? तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो बाबा के अच्छे है। यदि पिला मान भितर शास्त्र पुराण के पढ़ी ना बाबा कहले बहुत भल आकार। कौन पे भल? बाबा जोटा पढ़ेले बुद्धि रे बसीगला। शास्त्र पुराण जदि पढ़ी थी मन भीतर संदेह सृष्टि हे। सेटा शुणी एबे तो यहाँ शुणुची कौटा राइट अटे। तो बाबा के पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे और प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती तो भगवान को याद करते हैं कोई ना कोई मत से। दुनिया रे जिधर वार्धक्य अवस्था आसे, वानप्रस्थ अवस्था आसे, समस्ते भगवान को मन पकाउछ, कहार भी मत अनुसार हो। फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे, जमती गुरु सिखेबे सेमती भगवान को मन पकेबे। भक्ति भी तो सिखलाते हैं ना, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखला। जो गुरु पाख को जीवे से कौन सिखेबे? भक्ति करिबा, पूजा पाठ करिबा, एटा के तो सिखेबे ना। तो बाबा की उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। से गुरु मान के पाखरे भक्तिर शक्ति रोज से सब शिष्य भी बनुचंते। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब पुजारी है, वहाँ पुजारी कोई भी होता नहीं। बाबा के लिए समस्ते आज भक्त, समस्ते आज पुजारी। जो सत्य जुग रे किए भी पुजारी नहांते। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता है। अनेक पॉइंट्स समझाई जाती है। भगवान के भी पुजारी बनूना से सदा काल पूज्य अटन। आ भगवान जो आसुचंते पुजारी रो पूज्य बनौचन। तो बाबा की धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती रहेगी। बाबा जमती बुझौचंते आम पिला मान भितर भी धीरे धीरे से शक्ति आसुची का बुझेवा पाए। अभी तुम बतलाते हो श्री कृष्ण आ रहा है। पिला माने पूरा अन्य मान को कहूचन। कौन कहते? जो श्री कृष्ण एते भक्ति कर पूजा करते से वर्तमान चैतन्य स्वरूप रे धरा पृष्ठ आसिया को जाउचंते। सतयुग में जरूर श्री कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी? सत्य जुग रे प्रथम राजकुमार होचन श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आसीजे। जदि कृष्ण आसबेने विश्वर इतिहास भूगोल केमती पुनरावृत्ति हवा? सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा तो होंगे ना। केवल कृष्ण का नथिबे, कृष्ण के सहित राजा रानी प्रजा समझते थे। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते भी हो। हम तो बाबा के बच्चे हैं। बाप वर्षा देने आया है और स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे ना। ना त्रेता में सब आ सकते हैं। बाबा आसते संपत्ति दबा पाए तो समस्ते स्वर्ग रे आसवे। समस्ते आसवे संपूर्ण स्वर्ग कोटा सत्य जुग आटे। तो बाबा के ना त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। बाबा के लिए ब्राह्मण मानकर वृक्ष धीरे धीरे वृद्धि हो छे। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहाँ तो आत्माओं का झाड़ है। ये साकार सृष्टि रे मनीष मानकर वृक्ष किंतु परम धाम रे होचे आत्मा मानकर वृक्ष अटे। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी ये कायदे से बोलना चाहिए, किंतु दुनिया रे कौन कहते स्थापना पालना तापर विनाश कहते। किंतु आज बाबा के नियम अनुसार को प्रथम स्थापना तापर विनाश तापर पालना अटे। तो बाबा की अक्षर भी कायदे से बोलना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में नशा है, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है,
रचना कैसे होती है। अब यह नई छोटी रचना है। ये संगम युग वर्तमान छोट रचनाकार ब्राह्मण मानकर ये जैसे बाजोली है, पहले शूद्र है अनेक, फिर बाबा आकर रचना रचता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों के। प्रथमे शूद्र अनेक रोचन्ते, जेतेବେଳେ बाबा आसुचन्ते प्रथमे रचना रचुछन। केमती रचना रचुचन्ते? ब्रह्मा को द्वारा ब्राह्मण मान का रचना। ब्राह्मण हो जाते चोटी, और चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। शूद्र होचे पाद अटे, ब्राह्मण होचे चोटी अटे। संगम युग रे दी जन जाक मिसिले किए मिसिले? चोटी और पाद मिशुचंते। पहले तो ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, पीछे तो देवताएं होते हैं। ब्राह्मण मान संगम युग सबुठार छोट युग अटे। संगम युग पर किए आसवे? देवता माने आसीजिवे। यह वर्ण वाला चित्र भी काम का है। यह चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, और समझाने में कितना मज़ा आता है। ब्राह्मण जब है तो सब धर्म है। जितना ब्राह्मण बनुचंते एवं सबू जाक धर्म अच्छे। तो बाबा के शूद्र से ब्राह्मणों का सेपलिंग लगता है। शूद्र रो ब्राह्मण बनैबार एवं जमती कलमी लागुचे। मनुष्य तो झाड़ की सेपलिंग लगाते हैं। बाबा भी सेपलिंग लगाता जहाँ विश्व में शांति हो। मनुष्य माने भी गच्छ लगौछन, तो बाबा वर्तमान कलमी लगौछन कहार? विश्व रे केमती शांतिर स्थापना हो पारे। संपूर्ण शांति केतळे थिला विश्व रे? जेतरे गोटे धर्म लक्ष्मी नारायण कर राजूति थिला। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा कौन कले? नन्ही माता जी। आज बाबा कहले आम पिला माने शांति स्थापना पे निमित्त अटन। से निजे के अशांति तैयारी करवा, निजर स्वधर्म रे स्थित रहबा, शांतिर सागर बाबा को मन पकेबा और सब ध्यान रखेबा। आम द्वारा के अशांति तैयारी न हो। राज बाबा ने कहा सदा स्मृति रखनी है, हम तो ईश्वरीय संतान है। हमें खीर खंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज बाबा के लिए सबु बड़े मन रख, मु ईश्वर संतान अटे। समस्त सहित मिसिकी चलवा, खीर खंड हो चलवा, आ गोटे ध्यान देवा केबे का दुख दबा। जदि दुख दौरान रिटर्न रे कौन मिलूँ? दुखा का मिलूँ ना। सेकेंड पॉइंट, अंदर में अपनी जांच करनी है। हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होना तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। बाबा के निजे निजे को चेकिंग कर। आम द्वारा कौन से पाप कर्म तो होनी, विकर्म तो होनी, अशांति हबार अशांति खेलेबार कौन से अभ्यास तो निज भितर नाई। बाबा के निजे निजे को चेकिंग कर। आज वरदान होचे पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। कितने बड़ा टाइटल बाबा दौचन। वो टाइटल मिलला बेगमपुर सम्राट बनी जा। केमती बनीबा? पवित्रतार शक्ति द्वारा सदा सुखर संसार रहिया वाला। सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। सुख शांतिर मूल हूँ पवित्रता। जोड़े पवित्रता अच्छे
सेठी सुख शांति अच्छे। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते वही हाईनेस और होलीनेस है। जो पिला माने मन वचन कर्म तीनटा जगह पवित्र रोचंते से आत्मा माने ही सबुठारु श्रेष्ठ आत्मा अटंते आ ता सहित पवित्रतार संपन्न आत्मा अटंते। जहाँ पवित्रता की शक्ति है वह सुख शांति स्वतः ही है। पवित्रता सुख शांति की माता है। पहले पवित्रता कौन अटे? सुख शांतिर जननी अटे, माता अटे। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती है। जो आत्मा जिते पवित्र से आत्मा के भी उदास हबन। तापाखरे सुख शांति भरपूर थे और वे बेगमपुर की बादशाह है। उनका ताज भी न्यारा तो तख्त भी न्यारा है। पवित्र आत्मा माने बेगमपुर सम्राट अटन जोटी गम आका ना दुख आका ना से मुकुट समस्त न्यारा अटे। से सिंहासन भी सबुठु अलगा अटे। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। जो देवी देवता मन को लाइट रो मुकुट देखौछन्ते एटा कार चिन्ह अटे? पवित्रतार चिन्ह अटे। स्लोगान मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, ये चिंतन करना ही सो चिंतन है। मु आत्मा अटे शरीर नुह। आपको जदि चिंतन करछन्ते एटा भी सो चिंतन अटे। अब व्यक्ति सारा अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूप बनाओ। पूरा सेप्टेम्बर मास पे अव्यक्ति सार निजर लगन रो अग्नि व निया को प्रज्वलित करवा योगर ज्वाला स्वरूप बने दवा। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि है। पावरफुल योग तार अर्थ कोटा अटे? तो आज बाबा के लिए लगन रो अग्नि अटे। बाबा से तो मोर लगन को प्रकार अटे। ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी। हमें जितने योगों को ज्वाला रूप बने याद को ज्वाला स्वरूप बने दवा से संसार भ्रष्टाचार अत्याचार समाप्त हो पारे। सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। योगर अग्नि द्वारा ही बेहद वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित हो पारे। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। याद रो अग्नि गोटे भ्रष्टाचार अत्याचार तार अग्नि को समाप्त कर आउटे पटे कौन कर आत्मा मान को परमात्मा का संदेश दब शीतल स्वरूप रो अनुभूति करेब। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेगी। आमर लगन जीतिकी ज्वाला रूप हम से आत्मा माने पापर अग्नि ठार मुक्त हो पारे। तो से आमर याद लगन को केमती बनैबार अच्छे? अग्नि समान बनैबार अच्छे। आज समान होचे मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ। सार थिला तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। ओम शांति।